हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं कैलेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे आप देखेंगे और इससे नो डाउट आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लासेस है। आप इसे प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आपको इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में इस तरह से स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों से 5 दिन पहले पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे कैसे। यहाँ पे ये मान लेते हैं, यहाँ पे ये टुडे है, टुडे मतलब ये कोई दिन है, ये टुडे है, टुडे है जो कि हमको दिन दिया हुआ है। ये दिन जो है हम लोग का, ये फ्राइडे है, ये हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग का गिवन है, ये हम लोग का फ्राइडे है जो कि हम लोग का गिवन है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो आज का दिन हम लोग को दिया गया फ्राइडे है। अब बोला यदि किसी महीने की 1 तारीख बीते हुए परसों से, तो फ्रेंड्स ये अगर आज हम लोग का है, ये हो जाएगा बीता हुआ कल, ये हो जाएगा बीता हुआ परसों। तो बोलता है बीता हुआ परसों से, यहाँ पे से लिखा रहेगा या फिर आपके पास ये के लिखा रहेगा। दोनों ही कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि इसको काउंट करके चलना पड़ता है। तो बीते हुए परसों से 5 दिन पहले पड़ती है, मतलब ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5 दिन पहले पड़ती है, मतलब ये 1 तारीख है, ये आपका 1 तारीख है, बीते हुए महीने है ना, बीते हुए परसों का 5 दिन पहले जो है, ये हम लोग का 1 तारीख है, ये हम लोग का 1 तारीख है, ये हम लोग का 1 तारीख है। तो बोलता है कि आने वाला है ना, तो हम लोग इसी महीने को 19 तारीख को कौन दिन पड़ेगा, इस महीने की ये 19 तारीख को दिन कौन सा पड़ेगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम लोग का यहाँ पे अगर 1 तारीख है जो कि बीता हुआ परसों है, ये बीता हुआ परसों से 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5 दिन पहले अगर 1 तारीख है, तो आज का डेट हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो ये अगर 1 तारीख है, तो ये 2 होगा, 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा हम लोग का ये 8, ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है, ये हम लोग का ये 11 है, जिसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो इसको अगर हम 7 से अगर डिवाइड अगर करेंगे, तो हम लोग का इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड, तो ये 4 आएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर आगे की ओर अगर जाना होता है तो रिमाइंडर को ऐड करते हैं, और पीछे की ओर जाना होता है तो रिमाइंडर को माइनस करते हैं। चूंकि आगे की ओर जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 दिन ऐड करेंगे। तो फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, और ये हो जाएगा फाइनली आंसर ट्यूसडे। फाइनली आंसर हो जाएगा इस तरह से ये ट्यूसडे। इसके बाद फ्रेंड हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखा गया, यदि किसी महीने के 3 तारीख को सोमवार है, किसी महीने के 3 तारीख को सोमवार है, तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि किसी महीने के 3 तारीख को, यदि किसी महीने के 3 तारीख को, कोई महीना XYZ है, उसके 3 तारीख को सोमवार, मतलब 3 तारीख को जो है आपको ये मंडे दिया हुआ है, 3 तारीख को आपको ये मंडे है, किसी महीने के 3 तारीख को कौन सा दिन दिया गया, ये आपको मंडे है, ये हमको गिवन है, गिवन है। तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, 3 तारीख को हम लोग को दिया गया है, तो 21 तारीख के 5 दिन पहले हमको फाइंड करना कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, चलिए इस तरह समझिए, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि किसी महीने के 3 तारीख को, ये 3 तारीख को जो है, 3 तारीख को जो है ये मंडे है, मंडे है। तो इसी महीने की 21 तारीख, ये 21 तारीख है, 21 तारीख के 3 दिन पहले बोल रहा। तो फ्रेंड्स ऐसा अगर कभी भी अगर हमको
है ना, 21 तारीख के 5 दिन पहले बोला। तो कभी भी अगर हम लोग का ये डेट अगर दिया रहे 5 दिन पहले 6 दिन पहले अगर ऐसा अगर कुछ बोला जाता है तो सीधा सीधी पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे 5 डेज माइनस करेंगे। जो पहले का केस में के लिखा रहे या से लिखा रहे उसका काउंटिंग होता है। तो हम लोग 11 में से 5 या 6 यानी 16 तारीख को जो है हम लोग का ये दिन बताने के कौन सा दिन होगा। अब हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया ये हम लोग को हो गया है 13। ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 13, जिसको 7 से अगर डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा हम लोग का, है ना, 7 दूनी 14 यानी 6 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड, तो ये 6 आएगा। अब हमको ये दिन अगर दिया हुआ है और ये दिन अगर हमको फाइंड करना है यानी कि 16 तारीख का अगर दिन अगर हमको निकालना है तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग ये 6 दिन ऐड कर देंगे या एक दिन माइनस भी कर सकते हैं। तो हम लोग का मंडे है तो मंडे से पहले हो जाएगा संडे, ये हो जाएगा फाइनली आंसर संडे, ये फाइनली आंसर हो जाएगा संडे। इस तरह से हम लोगों का ये, है ना, सेकंड नंबर का ये हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया फ्रेंड्स, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को थर्सडे पड़ते हैं, यदि किसी महीने के 25 अगस्त को जो है थर्सडे है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होगा। तो हमको ये फाइंड करना है कि 25 अगस्त को जो है ये हम लोग का थर्सडे है। ये 25 अगस्त को जो है ये हम लोग का थर्सडे दिया हुआ है, 25 अगस्त को थर्सडे है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में क्या है कि सबसे पहले हमको ये मालूम करना है कि इस महीने की 1 तारीख यानी पहला मंडे कितनी तारीख को पड़ा, उसके बाद उसमें 7 दिन करके ऐड करते चले जाएंगे, उसमें टोटल हम लोग का मंडे आ जाएगा। तो सबसे पहले 25 तारीख को अगर हम लोग का थर्सडे दिया गया है, आप ये फाइंड कीजिए कि 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को कौन सा दिन हम लोगों को पड़ता है। तो हम निकाल सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितने को हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 24। इसको अगर हम लोग 7 से अगर डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर जो आएगा 7 या 21 यानी 3 रिमाइंडर आएगा। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 दिन पहले माइनस करेंगे। 3 दिन अगर माइनस करेंगे थर्सडे है तो थर्सडे से पहले हो जाएगा वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे से पहले मंडे, यानी 1 अगस्त को हम लोग का ये मंडे आया। हमको फाइंड क्या करना है फ्रेंड, तो हमको मंडे ही फाइंड करना है। तो सबसे पहला 1 अगस्त को हम लोग को मंडे आया, हमसे पूछा जा रहा कि इस महीने में कितनी बार सोमवार होगा। तो 1 तारीख को पहला हम लोग का मंडे पड़ा, अगर इसमें अगर हम 7 दिन अगर ऐड करेंगे तो 8 तारीख को भी मंडे पड़ेगा। इसमें 7 दिन अगर ऐड करेंगे तो 8 7 15 तारीख को भी मंडे पड़ेगा। इसमें अगर हम 7 डेज अगर ऐड करेंगे तो 15 7 22 को भी हम लोग का मंडे पड़ेगा। और इसमें अगर हम फिर 7 डेज अगर ऐड करेंगे तो 22 और 7 29 को भी मंडे पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस महीने में कितनी बार मंडे आ गया, तो एक मंडे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 यानी बोलेंगे 5 टाइम्स, 5 बार। ये होगा फाइनली आंसर। फ्रेंड इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया कि यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो सकता है, पहला दिन शुक्रवार तो अंतिम आखिरी दिन कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लीप वर्ष अगर नहीं है तो वर्ष जो है वो ऑर्डिनरी ईयर है। कौन सा वर्ष है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। और हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर अगर होगा तो उसमें 365 डेज होगा। कितना दिन होगा फ्रेंड, तो 365 डेज होगा। अब बोला जाता है कि इसका पहला दिन जो है, इसका पहला दिन अगर हम लोग को शुक्रवार दिया गया है, इसका लास्ट डे पूछ रहा है, तो हम लोग इसका फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे यानी 1 तारीख को जो है, 1 तारीख को हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग का ये फ्राइडे है। इसका अंतिमवा दिन पूछ रहा है, मतलब 365 डेज ये कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ पढ़े हैं कि अगर कोई 2 डेट अगर मालूम हो एक ही महीने के या एक ही साल का, जिसमें लगातार अगर हो, है ना, डिजिट, तो सबसे पहले क्या करेंगे उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस अगर निकालेंगे, 1 और 365 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 364 का। कितने का आएगा फ्रेंड, तो 364 का आएगा। इसको अगर हम लोग अगर 7 से अगर डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 0।
कितना आएगा फ्रेंड्स, तो आएगा 0। अब हमको ये दिन अगर दिया गया है, ये दिन अगर हमको फाइंड अगर करना है तो हम लोग जानते हैं कि आगे जाए या पीछे जाए। अगर 0 अगर जोड़ना है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इसमें अगर हम 0 दिन अगर ऐड करेंगे या 0 दिन अगर हम माइनस भी अगर करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब ये अगर फ्राइडे होगा तो आंसर मेरा ये भी फ्राइडे होगा, ये भी फ्राइडे ही होगा, इसलिए आंसर फाइनली होगा फ्राइडे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया यदि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 1800 को शुरू हो सकता है, तो फ्रेंड्स हमसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 1800 को शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डाटाबेस क्वेश्चन बोलते हैं। डाटाबेस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहले ये सेंचुरी ईयर को जो है हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। कितना डिवाइड करेंगे फ्रेंड, तो 400 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग का यहाँ पे 400 से अगर डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा मेरे पास, ये रिमाइंडर जो आएगा ये आएगा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 2 0 ये कट जाएगा और 4 से भागा देंगे, 4 चौको 16, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 2 आएगा। तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि अगर कभी भी अगर हम लोग को 2 अगर आएगा तो पहला दिन अगर पूछेगा या अंतिम दिन पूछेगा, पहला दिन पूछेगा या अंतिम दिन पूछेगा तो ये आंसर बुधवार होगा। अगर 3 रिमाइंडर आता है तो पहला दिन या अंतिम दिन मंडे होता है। अगर 2 रिमाइंडर आता है तो पहला दिन या अंतिम दिन हम लोग का वेडनेसडे होता है। और अगर 1 रिमाइंडर अगर आता है तो पहला दिन या अंतिम दिन हम लोग का यहाँ पे हम लोग का होता है ये फ्राइडे होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये फ्राइडे होता है। लेकिन अगर 0 आता है तो पहला दिन जो है पहला दिन 0 आता है तो पहला दिन सैटरडे होता है। और अंतिम दिन जो है ये हम लोग का संडे होता है। तो चूंकि ये फ्रेंड्स हम लोग का ये डाटाबेस क्वेश्चन है जिसको हम लोग ये याद रखते हैं, आप भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का चूंकि 2 आया है, इसलिए 2 में हम लोग कौन दिन आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 2 अगर आया है तो हम लोग का बताएगा वेडनेसडे, इसलिए आंसर वेडनेसडे होगा, चाहे अंतिम दिन पूछे या फर्स्ट दिन पूछे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार है, यदि किसी महीने की 1 तारीख को जो है यदि किसी महीने की 1 तारीख को जो है ये सैटरडे है, किसी महीने की 1 तारीख को सैटरडे है, शनिवार है, जो कि हमको गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा कि कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा, यदि किसी महीने का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर, हमसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स को, 17 से गिनने पर माह का तीसरा दिन क्या होगा, 17 से गिनने पर, ये 17 से गिनने पर यहाँ पे लिखा गया 17 से गिनने पर माह का तीसरा दिन। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे से लिखा रहता है काउंटिंग वहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि यहाँ पे 17 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, 17 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, फिर यहाँ से हम लोग तीसरा दिन जो आएगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग 16 हो जाता है, जिसको 7 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा ये आएगा मेरे पास 2। कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 2 आएगा। अब हमको ये हम लोग का सैटरडे अगर दिया गया तो ये दिन हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब सैटरडे है, सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद ये होगा मंडे। क्या हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा, जो कि हमको 17 तारीख को मंडे निकला। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 17 से गिनने पर माह का तीसरा दिन बताइए। तो 17 तारीख को अगर मंडे है तो 17 से अगर गिनेंगे माह का तीसरा दिन, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी ये दिन हमको बताना है। 17 से गिनने पर माह का तीसरा दिन 1 2 3, ये दिन हमको बताना है। तो जब ये हमको मालूम हो गया ये मंडे है, ये ट्यूसडे होगा और ये हम लोग का ये वेडनेसडे होगा, इसलिए फाइनली आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये हम लोग को हो जाएगा बुधवार। यही मेरा आंसर कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया फ्रेंड्स कि यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया, किसी महीने के राष्ट्रीय दिवस जो है 4th सैटरडे को मनाया जाता है, ये 4th सैटरडे को जो है वह राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो बताना है कि राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाया गया, है ना। यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार, यदि इस माह की 1 तारीख को जो है, ये 1 तारीख को जो है ये हमको दिया गया मंगलवार है, ट्यूसडे है, 1 तारीख का ट्यूसडे है, हम लोग का गिवन है। 4th सैटरडे को राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि पहला सैटरडे कितना को पड़ा, पहला सैटरडे पड़ेगा, उसी तरह से हम लोग 4th सैटरडे को फाइंड करेंगे, वही मेरा आंसर कहलाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 है, ये आपका ये 2 तारीख हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये अगर आपका ये दिया गया है, ये आपका दिया गया ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि पहला सैटरडे कितना को पड़ रहा फ्रेंड, तो ये 5 तारीख को पड़ रहा। हमको सैटरडे ही ढूंढना है। यहाँ पे ये हम लोग का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पहला सैटरडे कितना को पड़ रहा, 5 को पड़ रहा। उसमें अगर 7 दिन करके अगर ऐड करते चल जाएंगे तो हम लोग का दिन सारा आते जाएगा, यानी वही दिन आएगा। तो पहला सैटरडे हम लोग का पड़ा 5 को, इसमें अगर हम 7 दिन अगर ऐड करेंगे तो 7, 5, 12 को अगला सैटरडे पड़ेगा। इसमें अगर 7 दिन फिर ऐड करेंगे तो 12, 7, 19 को अगला सैटरडे पड़ेगा। फिर इसमें अगर हम 7 दिन ऐड करेंगे तो 19, 7, 7, 26 को फिर हम लोग का अगला सैटरडे पड़ेगा। हमको क्या बोल रहा फ्रेंड्स कि 4th सैटरडे कितना तारीख को पड़ा था, 4th सैटरडे तो यही आया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये कितना हो गया, चौथा, मतलब कितना तारीख को पड़ रहा फ्रेंड्स, तो ये 26 तारीख को पड़ रहा। यही मेरा आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इस तरह से, नेक्स्ट लिखा गया कि रामा को याद है कि वह अपने भाई से सैटरडे को मिली थी। रामा जो है अपने भाई से कब मिली थी, तो ये सैटरडे के दिन मिली थी, जो किसी विशेष माह के 20 तारीख के बाद था। ये 20 तारीख के बाद था, यानी कि वो सैटरडे के दिन मिली थी, जो 20 तारीख के बाद था। तो हमको बताना है कि वह अपने भाई से कितनी तारीख को मिली थी, जबकि उस माह की 1 तारीख को, उस माह की पहली तारीख को मंगलवार दिया गया, यानी 1 तारीख को ये जो है हमको दिया गया है, ये मंगलवार है, ट्यूसडे है। 1 तारीख को हम लोग को ये मंगलवार है, ट्यूसडे, ये हमको गिवन है, ये गिवन है। और हमको मालूम है कि 20 तारीख के बाद जो है वो मिली थी, जो दिन कैसा था, तो वो दिन था सैटरडे। तो चलिए सबसे पहले आप ये फाइंड कीजिए कि 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, ये चीज पहले हम लोग निकालेंगे। अब 20 तारीख के बाद सैटरडे को देखेंगे कितनी बार आता है। अगर 2 बार अगर आ जाएगा तो आइदर हो जाएगा, और 1 बार वैल्यू आएगा तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया फ्रेंड्स, तो बोलेंगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगी वो हो गया 19। इसको हम लोग डिवाइड कितना से देंगे, तो 7 से डिवाइड देंगे। तो 7 से अगर डिवाइड देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा ये 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्यूसडे में हम लोग 5 डेज ऐड करेंगे, या फिर हम लोग 2 डेज माइनस भी कर सकते हैं। तो हम लोग का ट्यूसडे है, ट्यूसडे से पहले मंडे, और मंडे से पहले होगा संडे। मतलब 20 तारीख को जो दिन आएगा फ्रेंड्स, 20 तारीख को जो दिन आया, ये हम लोग का संडे आया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 20 तारीख को अगर संडे आया है, ये हो गया 21, ये हो गया 22, 23, 24, 25, 26, इस तरह से चलेंगे। तो ये हम लोग का अगर दिया गया है, ये अगर संडे आया है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब सैटरडे कितना को पड़ रहा फ्रेंड, 26 को पड़ रहा। 20 तारीख के बाद जो सैटरडे कितना को आ रहा, तो 26 को आ रहा। इसके बाद अगर हम आगे अगर जाएंगे तो 26 में अगर हम 7 दिन अगर ऐड भी करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो कोई भी महीना जो है 33 डेज का तो होता नहीं है, हार्डली 31 दिन का हो सकता है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग के 20 तारीख के बाद जो है, हम लोग का 20 तारीख के बाद जो सैटरडे जो हम लोग का एक ही बार आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग 26 तारीख को आ रहा है।
इसलिए एग्जैक्ट आंसर जो है हम लोग का 26 तारीख ही होगा। अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि सर अगर 20 तारीख के बाद अगर 2 बार सैटरडे आ जाए तो आंसर आइदर हो सकता है, 2 वैल्यू हो सकता है, यानी कि यहाँ पे एक 26 भी हो सकता है। सपोज दैट मान लीजिए एक बार सैटरडे को अगर 21 तारीख को अगर सैटरडे पड़ता तो 21 तारीख को सैटरडे पड़ता तो 21 के बाद हम लोग का 21 और 7 28 को भी सैटरडे पड़ता तो आंसर आइदर हो जाता। आइदर मतलब 21 भी हो सकता है या 28 भी हो सकता है, बट ऐसा तो हुआ नहीं। हम लोग का 20 तारीख के बाद सैटरडे एक ही बार आया, इसलिए वो एग्जैक्ट आंसर कहलाया। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया फ्रेंड्स, यदि किसी महीने का प्रत्येक संडे जो है 4 तारीख है ना, प्रत्येक रविवार जो है प्रत्येक रविवार चौथी 11वीं 18वीं और 25 तारीख को पड़ती है। यानी कि हमको संडे के बारे में बात कर रहा है कि प्रत्येक संडे जो है ना वो हम लोग कब कब पढ़ रहा फ्रेंड। तो ये लिखा गया कि ये 4 तारीख को पड़ता है, 4 तारीख को पड़ता है, 11 तारीख को पड़ता है, 18 तारीख को पड़ता है और ये 25 तारीख को पड़ता है, ये 25 तारीख को पड़ता है। ठीक है, ये दिया गया। तो हमको बताना है कि इस महीने की अंतिम तारीख को कौन दिन पड़ेगा। इस महीने की अंतिम तारीख को कौन दिन पड़ेगा। यदि उस माह की 1 तारीख को, यानी 1 तारीख को जो है ये हमको दिया गया है कि ये हम लोग का ये दिन जो है ये मंगलवार है। 1 तारीख को कौन दिन है, तो ये हम लोग का यदि उस माह की एक प्रारंभ जो है थर्सडे को होता है, मंगलवार नहीं थर्सडे, ये थर्सडे से शुरू होता है, ये हमको गिवन है। 1 तारीख को थर्सडे दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि उस माह की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको मिसिंग दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हो कि महीना जनवरी है या फरवरी है या मार्च है, मतलब वो 31 दिन का है या 29 दिन का है या 28 दिन का, ऐसा हमको कुछ लिखा हुआ नहीं है। और हमसे लास्ट डे के बारे में, हमको लास्ट डेट का डेज पूछा जा रहा है। लेकिन आप ये बताओ कि हम जब तक ये पता नहीं रहेगा कि वह 28 दिन का है या 29 दिन का है या 30 दिन का है या 31 दिन का, ये चीज़ हमको जानते हैं कि हम लोग महीना जो है 4 तरह का होता है। दिन के हिसाब से कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। जब तक ये मालूम नहीं कि वो कितने दिन का है, उसका अंतिमों दिन कौन सा फाइंड करेंगे हम लोग, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि वो हम लोग का फरवरी है, लीप वर्ष है, तब 29 दिन होता है, या फरवरी है ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 दिन होता है, या हमको लिखा रहता है मार्च है तो 31 दिन होता है, जुलाई है ना, तो हम लोग का 31 दिन होता है, जून है तो हम लोग का 30 दिन होता है। ऐसा हम लोग कुछ लिखा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इसका लास्ट डेट का दिन फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोलेंगे आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं, ये आंकड़े अधूरे हैं, यही होगा फाइनली आंसर। तो फ्रेंड्स आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, 11 नंबर लिखा, यदि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, किसी महीने की 5 तारीख जो है सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोग का ये मंडे है, ये मंडे दिया गया है, मंडे है, तो मंडे के 2 दिन बाद, मंडे के 2 दिन बाद, तो मंडे के 2 दिन बाद यानी इसको छोड़ देंगे, यानी कि 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद जो है 5 तारीख पड़ता है, 2 दिन बाद जो है 5 तारीख पड़ता है, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। तो बताना उसी महीने की 19 तारीख के ठीक पहले, इस महीने की 19 तारीख जो है इसके ठीक पहले, मतलब ये 18 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप ये बताओ, ये तो आपको मंडे मालूम है, ये वाला दिन तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। जब ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, और ये आपको बताएगा थर्सडे, ये क्या बताएगा, थर्सडे बताएगा, ये थर्सडे का दिन निकल गया।
चूँकि ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्या हो गया, थर्सडे हो गया। और हमको फाइंड करना है कि 19 तारीख के ठीक पहले मतलब 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अब ये दिन अगर निकल गया तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो डिफरेंस हम लोग का हो जाएगा 13 का, कितने का हो जाएगा, 13 का। इसको डिवाइड देंगे 7 से, तो हम लोग के पास जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ हम लोग या तो 6 दिन यहाँ पे ऐड करेंगे, या तो 6 दिन ऐड करेंगे, और या तो यहाँ पे 1 दिन माइनस भी कर सकते हैं। तो 1 दिन अगर माइनस करेंगे तो थर्सडे है, तो थर्सडे से पहले क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बुधवार। यानी फाइनली आंसर जो होगा ये हम लोग का बुधवार कहलाएगा। ये होगा फाइनली आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ में लिखा गया, बोला कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर, देखिए एक हम लोग का कोई प्रोग्राम है, कोई एक निर्धारित दिन है, निर्धारित दिन यानी फिक्स डेट बोल सकते हैं, एन फॉर निर्धारित दिन लिख देते हैं, ये निर्धारित दिन है, ठीक है। ये कोई निर्धारित दिन है जहाँ पे प्रोग्राम होना है, हम लोगों को पहुँचना है, ऐसा बोला गया कि, है ना। बोलता है शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व पहुंच गया। तो जब हम पहुंचे तो वो दिन था शुक्रवार, लेकिन निर्धारित दिन के 2 दिन पहले पहुंचे। तो निर्धारित दिन के 2 दिन पहले पहुंचे मतलब इसको छोड़ करके ये 1 दिन 2 दिन 2 दिन पहले पहुंचे, 2 दिन पहले पहुंचे। लेकिन जब हम पहुंचे तो ये पता चला ये मेरा जो है, ये दिन जो है ये मेरा फ्राइडे दिया हुआ है, ये फ्राइडे ये हमको दिया हुआ, ये गिवन है। निर्धारित दिन के 2 दिन पहले पहुंचे, के 2 दिन पहले पहुंचे या से 2 दिन पहले पहुंचे, निर्धारित दिन के 2 दिन पहले। तो बोला जा रहा है कि निर्धारित दिन के, है ना, निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व पहुंच गया, निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व, यानी कि ये हो गया 1 दिन और ये होगा 1 दिन, ये होगा 1 दिन, निर्धारित दिन के 2 दिन पहले। चूंकि हम लोग जानते हैं कि पहले केस में के लिखा रहा है या से लिखा रहा है, उसका काउंटिंग होता है 1 दिन और 1 दिन 2 दिन, 2 दिन पूर्व पहुंचे, जो कि दिन क्या है, फ्राइडे है। बोलते यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता, तो आगामी बुधवार मतलब होता आने वाला, तो आने वाला बुधवार का पहुंचता तो कितना दिन लेट हो जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है और ये वेडनेसडे है। यानी कि अगर हम बुधवार को अगर पहुंचते तो हमको कितना दिन लेट होता। तो अब लेट का काउंटिंग आपका आज का यानी निर्धारित दिन से होगा, जिस दिन प्रोग्राम होना था यहाँ से देखा जाएगा कि यहाँ से हमको कितना दिन। अगर हम मान लिए यहाँ पे अगर आते तो लेट नहीं कहलाते, यहाँ अगर हम पहुँचे तो हम 1 दिन लेट कहलाते, यहाँ पहुँचे तो हम 2 दिन लेट कहलाते, और यहाँ अगर हम पहुँचेंगे तो हम 3 दिन लेट कहलाएंगे। कितना दिन लेट कहलाएंगे, 3 दिन लेट कहलाएंगे, इसलिए हो जाएगा 3 डेज लेट, 3 डेज लेट। ये होगा फाइनली आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, यदि बीते हुए कल से, फ्रेंड देखिए ये आपका ये टुडे है, ये अगर टुडे अगर है तो ये हो गया बीता हुआ कल और ये हो गया बीता हुआ परसों। तो बोला जाता है यदि बीते हुए कल से, बीता हुआ कल से मतलब यहाँ से बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल से यानी यहाँ से कितना दिन पहले फ्रेंड, तो 3 दिन पहले। तो ये हो गया आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले, यानी बीता हुआ कल से 3 दिन पहले ये जो है ये हमको दिया गया ये बुधवार, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले ये बुधवार है, ये हमको बुधवार दिया गया। बीता हुआ कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन है, बुधवार है। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल मतलब आने वाला कल, आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यदि, है ना, कौन सा दिन होगा ये हमको फाइंड करना। तो फ्रेंड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर बुधवार है तो इसका आज का दिन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये अगर वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, और ये कौन सा दिन हो गया, तो ये हो गया हम लोग का ये संडे। ये कौन सा हो गया, संडे हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा, हमसे बोला जाता है तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल मतलब होता आने वाला कल, ये आने वाला कल हो गया।
तो आने वाला कल के 2 दिन बाद, यानी इसको छोड़ देना है, 2 दिन बाद बोला तो ये हो गया 1 दिन और 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद ये दिन क्या होगा ये हमको बताना है। तो नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं, ये अगर संडे है, ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्सडे, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। मतलब ये अगर हम लोग को संडे अगर निकल गया, ये वेडनेसडे था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और जब ये संडे है तो ये दिन हमको फाइंड करना है। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हो जाएगा आंसर थर्सडे, ये होगा फाइनली आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला यदि किसी महीने के 14 अप्रैल के परसों के 2 दिन बाद, यदि किसी महीने के 14 अप्रैल 14 अप्रैल के, यहाँ लिखो 14 अप्रैल के मतलब इसको छोड़ देना है, 14 अप्रैल के परसों, तो 14 अप्रैल के परसों का मतलब ये हुआ कि ये हो गया 14 अप्रैल के बाद हो गया कल, और 14 अप्रैल के बाद हो गया ये परसों, 14 अप्रैल के बाद ये आने वाला कल हो, ये हो गया आने वाला परसों। तो 14 अप्रैल के परसों के, यहाँ पे भी लिखो परसों के, 14 अप्रैल के परसों के, 14 अप्रैल के परसों के 2 दिन बाद, यानी इसके 2 दिन बाद, यानी 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद जो है ये हमको दिन दिया हुआ है, ये हमको दिन दिया हुआ है, बोलता है ये मंडे है। ये कौन सा दिन है फ्रेंड, तो ये मंडे है, मंडे है जो कि हमको ये दिया हुआ है। बोला कि 14 अप्रैल के परसों, 14 अप्रैल के मतलब छोड़ कर पहला दिन दूसरा दिन, परसों के 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद ये हमको मंडे दिया गया है। तो उसी महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अप्रैल का महीना है, कौन सा महीना है, ये अप्रैल का महीना है। तो अप्रैल का अगर महीना है तो इस महीने की अंतिम तारीख मतलब हम बोल सकते हैं कि 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा ये फाइंड करना है। मतलब हमको फाइंड करना है कि 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो ये चीज़ हमको निकालना है कि 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि इस यानी ये जो मंडे का जो दिन है ये कितना तारीख पड़ रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये अगर 14 है, ये 15, 16, 17, 18, 19, मतलब ये जो मंडे का जो दिन दिख रही है 19 तारीख पड़ रहा है। कितना तारीख पड़ रहा, तो 19 तारीख पड़ रहा है। तो हम लोग का 19 तारीख को मंडे है, हम लोग को 30 तारीख का दिन हमको फाइंड करना है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे जो 11 का आएगा, और इसको हम लोग फिर डिवाइड देंगे, कितना डिवाइड देंगे फ्रेंड, तो हम लोग को 7 से डिवाइड देंगे, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आया, तो 4 आया। तो 4 डेज हमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसमें जो है इसमें हमको कितना दिन ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 दिन ऐड करना पड़ेगा। ये जो आपको मंडे दिख रहा है यहाँ पे हमको कितना दिन ऐड करेंगे, 4 दिन ऐड करेंगे। तो मंडे में 4 दिन अगर ऐड करेंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मतलब ये फाइनली जो आंसर कहलाएगा ये फ्राइडे होगा, फ्राइडे, ये होगा मेरा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 15, में लिखा गया कि कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 तारीख और 16 तारीख के बीच हुआ। मतलब ये कमला का कहना है, कमला को याद है कि उसकी बहन का जो जन्म हुआ वो 12 तारीख और 16 तारीख के बीच हुआ। ये 12 तारीख और 16 तारीख के बीच हुआ, 12 तारीख और 16 तारीख के। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ बीच, वर्ड कौन सा लिखा गया फ्रेंड्स, तो ये बीच वर्ड लिखा गया। बीच वर्ड में हमेशा ध्यान रखेंगे जो एंडिंग का जो हम लोग का जो डिजिट होता है ये कभी काउंटिंग में नहीं आता। जैसे अगर हम बोले कि 1 और 10 के बीच कितना डिजिट होगा, तो 1 और 10 के बीच हम लोग 8 ही डिजिट होगा, जिसमें 1 और 10 गिनती में नहीं आएगा। तो बोला कि 12 और 16 के बीच में, मतलब 12 और 16 गिनती में नहीं आएगा, तो क्या क्या गिनती में आ सकता है फ्रेंड, तो ये आएगा 13 आएगा, 14 आएगा और ये 15 आएगा। जबकि इसकी है ना, जबकि इसकी बहन का कहना है, इसकी बहन, इसकी सिस्टर का कहना है, इसकी सिस्टर का कहना है कि ये जो है 14 और 17 तारीख के बीच हुआ, ये 14 और 17 के बीच हुआ, 17 के बीच हुआ।
मतलब ये दोनों डिजिट भी है ना काउंटिंग में हम लोग का नहीं आएगा, तो इसके बीच का डिजिट अगर देखा जाए तो इसके बीच का डिजिट हम लोग को हो जाएगा 13 हो जाएगा, हम लोग को 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 16 होगा, यही दोनों डिजिट काउंटिंग में आएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसा डेट को देखा जाता है जो बीच में होना चाहिए कॉमन, बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, बीच होना चाहिए, और ये कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो बीच में ऐसा कौन सा कॉमन डिजिट आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये 15 आ रहा है। यहाँ पे 15 आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, देखिए यहाँ 16 है लेकिन इसमें आपको 16 नहीं दिख रहा, और यहाँ पे आपको 13 है जो कि इसमें नहीं दिख रहा, 14 है जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। यही एक ऐसा कॉमन डेट है जो कि बीच में आ रहा है। तो जो डेट बीच में कॉमन आता है वही आंसर कहलाता है। मतलब आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर जो होगा ये होगा 15, यानी 15 तारीख को उसकी माँ का जन्मदिन था। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन में लिखा गया फ्रेंड्स कि आशीष 15 फरवरी 1980 का पैदा हुआ। आशीष जो है ये 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ, जिसका दिन हमको पता नहीं है, ठीक है। और फिर बोला गया कि संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। संजय जो है वह आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ, यानी कि संजय जो है वह आशीष से बड़ा है। तो बड़ा है मतलब इसमें हम लोग अगर 12 दिन अगर माइनस करेंगे, मतलब ये हो गया 3 फरवरी 1980 को पैदा हुआ। ये कौन, तो ये संजय पैदा हुआ, जिसका दिन हमको पता नहीं है। फिर बोला जाता है कि यदि उस वर्ष गणतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा, उस वर्ष गणतंत्रता दिवस कितना का पड़ा, सोमवार। गणतंत्रता दिवस मतलब 26 जनवरी, मतलब ये 26 जनवरी जो है उस वर्ष मतलब वही 1980 को, मतलब 26 जनवरी 1980 को ये दिन जो है ये हमको दिया गया, ये हम लोग को सोमवार के दिन पड़ा। किस दिन पड़ा फ्रेंड, तो ये हमको दिया गया सोमवार को पड़ा, मंडे को पड़ा, ये हमको दिया हुआ, ये गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए कि है ना, तो हमसे पूछा जा रहा है कि संजय जो है ये मंगलवार को पड़ा, उस वर्ष गणतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा, तो संजय किस दिन पैदा हुआ। मतलब हमको फाइंड करना है 3 फरवरी 1980 को कौन सा दिन था, मतलब 3 फरवरी 1980 को कौन दिन था। तो फ्रेंड्स इसको नॉर्मली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जनवरी में हम लोग 26 जनवरी को मालूम हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 27 जनवरी, ये हो जाएगा 28 जनवरी, ये हो जाएगा 29 जनवरी, ये हो जाएगा 30 जनवरी, और ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग 31 जनवरी, ये हो जाएगा हम लोग 31 जनवरी हो गया। उसके बाद आएगा हम लोग का 31 जनवरी के बाद आ जाएगा 1 फरवरी, ये हो जाएगा 2 फरवरी, ये हो जाएगा 3 फरवरी, जिसका दिन हम लोगों को फाइंड करना है, यही तो निकालना है। ये जो आएगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से अगर देखा जाए तो ये हम लोग का, ये जो हम लोग का दिया गया, ये हम लोग का दिया गया, कौन सा दिन दिया गया फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का दिया गया ये मंडे है। ये कौन सा दिन है, ये मंडे है। जब ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो जाएगा, संडे, मंडे, और ये दिन क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग का ट्यूसडे, मंगलवार। यही हम लोगों का ये फाइनली आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। में लिखा गया फ्रेंड्स कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, कोई भी महीना XYZ है, उसका 3 तारीख को जो है ये हमको दिन दिया गया है कि सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार है, मंडे है। तो उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा था, 21वें से 5वां दिन। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं, 21वें से 5वां दिन मतलब ये 21 तारीख है,
तो 21वें से 5वां दिन कौन सा है ना होगा, होगा मतलब आगे जाना है। 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा, 21 तारीख से जो है 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड कीजिए 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, ये हमको बताना है। ये हमको दिया हुआ है, ये हमको 3 तारीख को जो है ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, तो 21 तारीख से अगर बोला तो 21 तारीख को हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 21 तारीख से 5वां दिन मतलब ये दिन हमको फाइंड करना है, ये दिन फाइंड करना है। 21 तारीख से 5वां दिन 1 2 3 4 5 ये दिन हमको निकालना है। तो नॉर्मली बोल सकते हैं फ्रेंड कि सबसे पहले आप इसका दिन निकाल लीजिए, यहाँ पे इसका दिन निकालेंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो हम लोग 18 का आएगा, इसको 7 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर जो आएगा ये आएगा 4। कितना आएगा फ्रेंड, तो ये 4 आएगा। तो हम बोल सकते हैं ये अगर मंडे है तो ये वाला दिन तो हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 डेज प्लस कर देंगे। मंडे है, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब ये जो दिन आया ये क्या आया, तो ये फ्राइडे आया। जब ये फ्राइडे आया तो ये दिन हम लोग निकाल सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंगलवार। ये फाइनली आंसर हो जाएगा मंगलवार। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 18। में लिखा गया फ्रेंड्स, यदि किसी महीने के 3 तारीख सोमवार को है, यानी 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को जो है, यदि किसी महीने के 3 तारीख को जो है ये हमको मंडे दिया गया, मंडे है, 3 तारीख को सोमवार है, ठीक है। तो इसी महीने के 21 तारीख के 5 दिन पहले, 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था, 21 तारीख, ये 21 तारीख है तो 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था। तो ऐसे फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अभी जस्ट एकदम हमको लगता है फर्स्ट या सेकंड में बताएं कि 21 तारीख से 5 दिन पहले अगर पूछा जा रहा, अगर डेट दिया हो तो सीधा सीधे आप इसमें 5 दिन माइनस कर दीजिए। इसमें अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, यानी 16 तारीख को हमको दिन बताना है। ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 13 हो जाएगा। इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 6। कितना दिन आ जाएगा फ्रेंड, तो 6 दिन आ जाएगा। यानी कि हम लोग को 6 दिन अगर आया है तो हम बोल सकते हैं कि मंडे है और ये दिन हमको अगर निकालना है तो 6 दिन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे या फिर 1 दिन माइनस भी कर सकते हैं, यानी 6 दिन प्लस करेंगे या 1 दिन माइनस करेंगे। तो 1 दिन अगर माइनस करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग का मंडे है, मंडे से पहले आंसर हो जाएगा संडे, संडे ये होगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा गया कि यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन 15 अगस्त है, 15 अगस्त, 15 अगस्त, ये 15 अगस्त है। 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन बोला जा रहा है, या 15 अगस्त के 10 दिन बाद भी बोला जाता है। 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन यहाँ बोला जा रहा है, बाद का 10वां दिन, बाद का 10वां दिन। तो 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन मतलब ये हुआ कि सीधा सीधी आपको क्या करना है कि इसमें 10 दिन आपको ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देंगे फ्रेंड, 10 दिन ऐड कर देंगे। कभी भी 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन अगर बोला जाए, जितना दिन बोलेगा सिर्फ उसको ऐड कर देना है। मतलब 15 और 10 25, 25 अगस्त को हमको दिन दिया गया, 25 अगस्त को हमको दिन दिया हुआ है। ये बोला है कि 25 अगस्त को जो हम लोग का ये थर्सडे है, ये थर्सडे है, थर्सडे है, ये हमको दिया गया। तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा था, तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा। एक होता है 10वां दिन और एक होता है 10 दिन बाद होता है। 10 दिन बाद मतलब होता है 11वां दिन, 12 दिन बाद होगा 13वां दिन, जैसे बोलते हैं 2 दिन बाद मतलब तीसरा दिन। लेकिन अगर 10वां दिन अगर बोलेगा मतलब सीधा सीधे उसमें सिर्फ 10 हमें ऐड करेंगे। तो ये 25 अगस्त को इस तरह से हम लोग का थर्सडे का दिन हो गया। बोला जा रहा है कि इस महीने के पहले वाले महीने, मतलब ये अगस्त का महीना है तो हमको जुलाई का महीना का अंतिम दिन फाइंड करना, मतलब 31 जुलाई फाइंड करना। लेकिन उससे पहले हम 1 अगस्त का दिन निकालेंगे। 1 अगस्त, 1 अगस्त का कौन सा दिन होता है। अगर 1 अगस्त का दिन अगर हमको निकल जाएगा, 1 अगस्त का दिन अगर हमको निकल जाएगा तो उससे पहले का दिन क्या हो जाएगा, 31 जुलाई हो जाएगा, 31 जुलाई हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि आप देखिए यहाँ पे 25 तारीख है और यहाँ पे हम लोग 1 तारीख है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया, तो 25 और 1 का डिफरेंस हो गया 24 का, जिसको अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 3 आ जाएगा। मतलब इसमें अगर हम 3 दिन अगर माइनस करते हैं, 3 दिन अगर माइनस करेंगे तो थर्सडे से पहले वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे और ट्यूसडे से पहले मंडे। मतलब ये हुआ कि 1 अगस्त को जो है, 1 अगस्त को हमको दिन कौन सा आया, तो ये मंडे आया। और मंडे 1 अगस्त को है, उससे पहले 31 जुलाई, तो ये अगर मंडे है तो ये दिन कौन सा आएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का संडे हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये संडे, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन लिखा कि स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, यानी कि आप 15 अगस्त ही मान के चलिए, 15 अगस्त है, 15 अगस्त के 10 दिन बाद बोला 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 अगस्त के 10 दिन बाद। तो 15 अगस्त के 10 दिन बाद मतलब ये हो गया आपका, ये 15 10 25 होता है, लेकिन यहाँ पे 26 अगस्त, ये 26 अगस्त को हमको दिन दिया गया है, ये थर्सडे है, ये थर्सडे है। तो हमसे पूछा जा रहा कि अगले माह का अंतिम दिन कौन सा दिन पड़ेगा। अगले माह मतलब अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो सितंबर का अंतिम दिन हमको बताना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हमको 26 अगस्त का दिन अगर हमको दिन दिया गया, हम लोग का 26 अगस्त को कौन सा है, थर्सडे है, तो 26 अगस्त से हमको सितंबर में जाना है। चलिए हम सबसे पहले आते हैं, 26 के बाद ये हो जाएगा 27 अगस्त, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 30 अगस्त होगा, ये 31 अगस्त होगा, और ये होगा आपका ये 1 सितंबर। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 सितंबर। तो हमको अगले माह का अंतिम दिन मतलब ये हुआ कि हमको 30 सितंबर का दिन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है फ्रेंड, तो 30 सितंबर का दिन फाइंड करना है। ये आपको 26 अगस्त का दिन थर्सडे है, तो जब 26 अगस्त का दिन थर्सडे अगर है तो हमको फाइंड करना है 26 के बाद होगा 27, यानी कि ये अगर थर्सडे है, ये फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब ये वेडनेसडे हो गया। तो 1 सितंबर को हमको बुधवार हुआ, 1 सितंबर को कौन दिन हुआ फ्रेंड, तो ये बुधवार हुआ। हमको 30 सितंबर का दिन निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे डिफरेंस दिख रहा है 29 का। इसको अगर हम 7 से अगर डिवाइड देंगे, 7 से अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा मेरे पास ये 1। कितना आया, तो ये 1 आया। तो 1 चूंकि आगे बढ़ रहे हैं इसमें हम, इसलिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन ऐड करना पड़ेगा। ये अगर हम लोग का वेडनेसडे है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्सडे, यानी फाइनली आंसर हम लोग का हो जाएगा ये थर्सडे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का क्लास हम लोग कैलेंडर का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था इसको हम लोग कंप्लीट किए। नो डाउट आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा और बहुत आप अच्छे से मन लगा करके वीडियोस को देख भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है फ्रेंड्स, मेरे लिए कम से कम एक वीडियोस को एक लाइक भी बनता है, जो कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स में आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि क्या इसमें कमी रह गई है और हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।